हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में सोने की खान कहां पर स्थित है। भारत में सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। चीन देश दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत के किस नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं छपी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के 1 रुपये के नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं छपी है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है। रोटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, भारत देश की खोज किसने किया था। भारत देश की खोज वास्को डी गामा जी ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ पानी फेर देना होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। पुस्तक का निर्माण सबसे पहले चीन देश में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरू किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने आरंभ किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, दुनिया का पहला मनुष्य किस देश में पैदा हुआ था। दुनिया का पहला मनुष्य अफ्रीका देश में पैदा हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंडस ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, गेहूं का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। गेहूं का उत्पादन सबसे पहले तुर्की देश में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। बेंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। रत्नगिरी स्थान जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। HW है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी भाषा है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल एक कोशिका या एक सेल होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के पहला राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में, यानी कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।